Good morning, everybody. It's me, Shahid Rafi, with my channel Speak Up. And today, what we are going to learn the basics of English language. और इतना ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हम अपनी चैनल में उर्दू और अरबिक विद मखारिज एंड मंतक यानी विद एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पढ़ा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक अबाउट द अल्फाबेट, द लेटर्स ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी ज़बान या उर्दू ज़बान यानी जितनी भी ज़बानें हैं, इनके जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पर अरबी में अल हरुफ अल हिजा कहते हैं, उर्दू में हम इनको हरूफ तहजी कहते हैं। अब देखिए, मैंने बोर्ड पर आपके लिए जमा किया हुआ है 4 फॉर्म्स ऑफ द लेटर्स, 4 स्टाइल्स ऑफ द लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं और स्टाइल इनका क्या होता है, टाइप्स इनके क्या होते हैं, मैं आपको समझाई देता हूं। पहले मैं इनका छोटा सा परिचय कराता हूं आपको, जाहिरन इस बात के लिए ताकि आप समझ जाए कि जो ये अल्फाबेट होते हैं इनका अलग माने क्या होता है, लेटर्स अलग माने क्या देते हैं और लेटर्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेटर्स अल्फाबेट को क्यों कहा जाता है, सिंबल्स अगर अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं तो इन सिंबल्स को लेटर्स क्यों कहा जाता है, और फोनीम्स में इन सिंबल्स को साउंड्स क्यों कहा जाता है या सिंबल्स क्यों कहा जाता है, क्या है, क्या बेसिक है इसमें, क्या अंतर है इसमें, यही अंतर हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको आपके सामने लिखा हुआ है अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द इंटायर सिंबल्स लेटर्स ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। यानी अल्फाबेट जो होते हैं अंग्रेजी या दूसरी जबान के इंटायर यानी सारे जो लेटर्स उनमें होते हैं विद सीक्वेंस, इनको हम अल्फाबेट कहते हैं। इन इट सीक्वेंस स्टाइल फ्रॉम ए टू जेड, यानी इन इट सीक्वेंस, जो इनकी सीक्वेंस होते हैं ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो तकरीबन जेड तक जितने भी हरूफ होते हैं इनको हम अल्फाबेट कहते हैं। और फिर मैंने परिचय कराया था आपको लेटर्स। लेटर्स और अल्फाबेट एक ही होते हैं, अल्फाबेट भी हरुफ होते हैं, लेटर्स भी हरुफ होते हैं, लेकिन अल्फाबेट जो होता है वो सीक्वेंस वाले हरुफ होते हैं ए से लेकर जेड तक, और लेटर्स जो होते हैं द सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज पर्टिकुलरली इंग्लिश इन अ स्कैटर्ड स्टाइल टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। यानी लेटर्स जो होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, तो और जो स्कैटर्ड फॉर्म में लेटर्स होते हैं उन्हीं से हम एक वाक्य बनाते हैं, उन्हीं से हम एक फकरा बनाते हैं, उन्हीं से हम एक कलमा या लफ्ज़ बनाते हैं, उन्हीं से हम एक वर्ड बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा समझाने के लिए, आपके समझाने के लिए, अल्फ़ाबेट हम इनको कहाँ कहते हैं और लेटर्स कहाँ कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं तो ये ए से लेकर जी तक इन अ सीक्वेंस फॉर्म। अब हम देखेंगे बी, ए बी डी, ये सीक्वेंस टाइप ऑफ द लेटर्स है, सीक्वेंस स्टाइल ऑफ द लेटर्स। ए के बाद बी, बी के बाद सी, चलो ये सी हमने यहाँ पर काटा, इसके बाद हमने डी लिखा, तो सीक्वेंस है, स्टाइल है ए बी सी, नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 सी और नंबर 4 है डी। तो हमने इन नंबर्स को सीक्वेंस फॉर्म में लिखा ए बी डी। तो अब देखिए अगर हम ये मिलाएंगे ए बी डी, डज इट मेक अ वर्ड? नो, प्रोबेबली इट डजंट मेक अ वर्ड। प्रोबेबली नहीं बल्कि श्योरली इट डजंट मेक अ वर्ड। अगर हम इसको स्कैटर्ड टाइप ऑफ द लेटर्स में लिखेंगे, हम पहले बी को लाएंगे, बी, फिर ए को, फिर डी को, देखो ये स्कैटर हो गया। अब जो बी है ये सेकंड नंबर है, ए फर्स्ट नंबर है, डी फोर्थ नंबर है। हमने पहले 2 को लाया, सेकंड नंबर को लाया, इसके बाद 1 को लाया, इसके बाद 4 को लाया। इसका मतलब है हमने इन लेटर्स को स्कैटर किया, और स्कैटरिंग लेटर्स मेक अ वर्ड, नॉट एन अल्फाबेट कैन मेक अ वर्ड। तो हम कहेंगे अ वर्ड इज मेड ऑफ लेटर्स, नॉट अ वर्ड इज मेड ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में एक और जानकारी मैं देता हूं जो अल्फाबेट कहा जाता है। जब हम अल्फाबेट वर्ड को कहते हैं तो अल्फाबेट वर्ड कहते समय इस अल्फाबेट को हम प्लूरल नहीं कह सकते अल्फाबेट्स, बल्कि अल्फाबेट। इट मीन्स दैट अल्फाबेट इज itself a singular and itself a plural. We cannot make alphabet plural with using s। हाँ, लेटर को हम सिंगुलर लेटर लिख सकते हैं और प्लूरल में इसके साथ एस बढ़ाकर लेटर्स लिख सकते हैं। लेटर मीन्स वन सिंगल लेटर एंड लेटर्स मीन्स ऑल द लेटर्स, एंड अल्फाबेट मीन्स वन सिंगुलर और ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज, दोज आर कॉल्ड अल्फाबेट। वी कैन मेक अ वर्ड ऑफ लेटर्स, नॉट ऑफ अल्फाबेट। ये बात आप याद रखिए।